बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी। आज 8 अप्रैल 2021 गाइडेड इंग्लिश फॉर क्लास 7 के लिए लेसन नंबर हम 9 की रीडिंग कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज करने लगे हैं, जिसमें एक्सरसाइज में पार्ट एफ और पेज नंबर होंगे 50 और 52। तो आए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 50 पे आ जाए। एफ पार्ट, इसमें आपने सी पार्ट करा दिया था, डी करा दिया था और ई पार्ट आपको व्हाट्सएप उसकी तस्वीर शेयर कर दी जाएगी। अब ज़रा एफ पार्ट को आके ज़रा देख लें बेटा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ज्वाइन दीज सेंटेंसेस टुगेदर, दिस टाइम द प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन के सेंटेंसेस को आपने जोड़ना है, लेकिन उसकी कंडीशन उन्होंने एक बात ये बताई है कि आपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड आपको बता चुका हूँ। जेरेंड होता है आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वो एज ए नाउन या जेरेंड बन जाता है। और एक और फॉर्म भी है कि जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाता है, जेरेंड भी बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब बन जाएगा, उसके साथ उसको हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे, एज ए नाउन या जेरेंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, तो उसको हम जो है ना एज ए जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। आइए अब देखते हैं इस सेंटेंसेस को करते हैं। सबसे पहले उसने दिया हुआ है ही सैट बाय द साइड ऑफ द रोड, ही आस्क्ड पासर्स बाय फॉर मनी। कहता है वो बैठा था, सड़क पर बैठा हुआ था और क्या कर रहा था। सेकंड सेंटेंस है ही आस्क्ड पासर्स बाय फॉर मनी, और गुजरने वालों से वो रकम मांगता। अब इसको हम किस तरह चेंज करेंगे। ही सैट को हम खत्म कर देंगे। ही सैट की बजाय हम क्या लिखेंगे, सिटिंग बाय, बैठे हुए। सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड, ही आस्क्ड पासर बाय फॉर मनी। यानी ही सैट को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे कि यहां पे हम उसको आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। सिट सेकंड फॉर्म दी हुई है, इस सेकंड फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। किस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। सेट की फर्स्ट फॉर्म सिट है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब दूसरा सेंटेंस है दे थ्रू देयर हैट्स इनटू द एयर, फुल स्टॉप, दे शाउटेड फॉर जॉय। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे को भी हम खत्म कर देंगे और थ्रू की फर्स्ट फॉर्म थ्रो है, थ्रो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, थ्रोइंग देयर हैट्स इनटू द एयर, दे शाउटेड फॉर जॉय। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में आ जाएं। सडनली शी फेल्ट टायर्ड, सडनली शी फेल्ट टायर्ड, फुल स्टॉप, शी सैट डाउन। अब हम ये सडनली के बाद शी सैट, शी को भी खत्म कर देंगे और फेल्ट की फर्स्ट फॉर्म फील है, फील के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सडनली फीलिंग टायर्ड, शी सैट डाउन। और आगे आके हम क्या करेंगे, टायर्ड के बाद कॉमा लगा देंगे और शी का एस छोटा कर देंगे, शी का एस छोटा कर देंगे, शी सैट डाउन, और वो बैठ गई। उसके बाद ऐसे ही जो प्रीवियस सेंटेंस है उसमें भी हम ऐसा करेंगे कि जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और आगे उस कॉमे के बाद ही का एच छोटा कर देंगे और सेकंड सेंटेंस में एयर के बाद कॉमा लगाएंगे और दे का टी छोटा कर देंगे, यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद बेटा फोर्थ सेंटेंस में आ जाए। ही न्यू व्हाट टू डू, ही एक्टेड एट वंस। अब यहां पे ही न्यू को हम खत्म कर देंगे और नो की फर्स्ट फॉर्म, न्यू की फर्स्ट फॉर्म नो के साथ आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा नोइंग व्हाट टू डू, ही एक्टेड एट वंस। उसके बाद 5 में आ जाए। 5 में सी, 5 में बेटा अगले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 51 पे है 5 पार्ट। ही saw the policeman coming, फुल स्टॉप, ही स्टार्टेड टू रन। अब ही को खत्म कर देंगे, सा को खत्म कर देंगे और सा को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। सीइंग द पुलिसमैन कमिंग, ही शाउटेड टू रन। अब सी के साथ आईएनजी लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया और उसके बाद कमिंग के बाद फुल स्टॉप, कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप को खत्म कर देंगे और आगे ही का एच छोटा कर देंगे। उसके बाद 6 में आ जाए। 6 सेंटेंस में शी हियर्ड द न्यूज, शी हरिड होम। अब यहाँ पे शी हेयर्ड को ख़त्म करके
फर्स्ट फॉर्म हेयर लगा के उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। हियरिंग द न्यूज, शी, उसके बाद न्यूज के बाद कॉमा, शी का एस छोटा कर देंगे, शी हरिड होम। उसके बाद फाइंडिंग द डोर लॉक, फाइंड है ही फाउंड द डोर लॉक। अब इस फाउंड को, ही को खत्म करेंगे, फाउंड को खत्म करके फाइंड लगा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। फाइंडिंग द डोर लॉक, ही क्लाइंब थ्रू विंडो। उसके बाद 8 सेंटेंस में आ जाए, शी जंप्ड अप, शी फुल स्टॉप, शी ओपन द डोर। अब जंप की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, शी खत्म कर देंगे, शी को खत्म करके जंप की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। जंपिंग अप शी, अब देखिए शी आगे आ गया, यहाँ कॉमा लगाएंगे, शी ओपन द डोर, फुल स्टॉप। अब बेटा अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे एक्सरसाइज दी हुई है, इसकी स्टेटमेंट है री राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग इन। आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा से करना है और इसमें आपने इन का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? इन का इस्तेमाल करते हुए आपने इनको री राइट करना है, यानी दोबारा लिखना है। अब फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज बैड थिंग टू ओ मनी। कहता है ये बुरी बात है, टू ओ मनी, रकम का मकरूज होना, रकम का मकरूज होना, कर्जदार होना बुरी बात है। अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे, रीराइट किस तरह करेंगे? इट इज बैड थिंग, इट इज बैड थिंग टू बी इन डेट। कहता है ये बुरी चीज है, टू बी होना, इन डेट कर्जे में होना, कर्ज में होना, कहता है बुरी चीज है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आ जाए, he has not been well for years। वो सालों से, कहता है ठीक नहीं रहा है, वो सालों तक ठीक नहीं रहा है। हम इसको रीराइट किस तरह करेंगे? he has not been in। अब वेल का मतलब होता है ठीक होना, यानी सेहतमंद होना, वेल का मतलब ठीक होना। या हम क्या करेंगे, he has not been in good health। यहां पे इन लगा दिया, इनके बाद गुड हेल्थ for years, सालों तक। उसके बाद आ जाए 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कहता है इसको हमेशा याद रखें। अब इसको हम इन फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे? ऑलवेज कीप, रखें इसको, दिस, इसे, इन माइंड, जहन में, यानी इसको जहन में रखें। एक ही मतलब, एक ही हुआ, मीनिंग एक ही हुआ कि इसको जहन में रखें, इसको याद रखें। उसके बाद 5 पार्ट में आ जाए, द सैंड वाज प्लेस्ड बाय द रोड साइड। कहता है रेत रोड की एक तरफ रखी हुई थी, सो दैट इट फॉर्म्ड अ हीप, ताकि उसका जो है ना हीप बन सके, ढेर बन सके। अब हम इसको किस तरह चेंज करेंगे? द सैंड वाज प्लेस्ड बाय द रोड साइड इन अ हीप। कहता है रेत रखी हुई थी, सड़क की एक तरफ रखी हुई थी, किस फॉर्म में? इन अ हीप, ढेर की शक्ल में रखी हुई थी। उसके बाद 6 में है, दे हैड नॉट गॉन फार बिफोर दे मेट विद ट्रबल। कहते हैं वो दे हैड नॉट गॉन फार, कहते हैं वो ज्यादा दूर नहीं है, बिफोर दे मेट विद ट्रबल, कि जब वो उनका सामना मुश्किलात से हुआ। अब हम किस तरह लिखेंगे? दे हैड नॉट गॉन फार बिफोर दे वर इन ट्रबल। अब यहाँ पे मेट विद ट्रबल को हमने चेंज कर दिया, किसमें? वर इन ट्रबल। अब यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? दे वर इन, यहाँ पे भी इन लगा दिया, यहाँ पे भी इन आ गया, और कीप दिस इन, इधर भी इन आ गया, और उसके बाद ही हैज नॉट बीन इन गुड हेल्थ, इधर भी इन आ गया, और बी इन डेट, इधर भी इन आ गया। तो इसका मतलब हमने इन का इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखा है, यानी रीराइट किया है, ताकि इनका मीनिंग सेम रहे, लेकिन इसमें इन का इस्तेमाल लाजमी हो। ओके बेटा, आपने इसकी अच्छी तरह इसको फिल कर लीजिएगा। ये जो रेड उसमें कलर में लिखे हुए चाक से, इसको आपने फिल करना है अपनी बुक पे। और जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें आपने उसको आपने हज़फ करना है, ओमिट करना है, उसको हटा के फिर आपने जो रेड लाइंस में जो रेड से लिखा हुआ है, इससे आपने अपनी बुक को फिल करना है। तो आपने बेटा इसकी तैयारी भी करनी है, इसको अच्छी तरह याद भी करना है। ओके बेटा, आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने वालिदैन का भी बहुत ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।